एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में समझेंगे। तो ध्यान से हर एक चीज को समझेंगे। ओके, चलिए। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ओके, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक प्रोसेस। प्रोसेस एक ऐसा जिसमें कोई चीज भाग लेगा, ठीक है, और वो अपने आप में कुछ एक्शन और करेगा, रिएक्शन करेगा और एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये जो नया प्रोडक्ट बनता है वो उस प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज इंटायरली जो रिएक्शन किया था उससे इंटायरली डिफरेंट होगा। ओके, सो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। सो अगर हम लिखें कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ सब्सटेंस है आर जिसको हम रिएक्टेंट कहेंगे और बना प्रोडक्ट। सो दिस एरो इंडिकेट्स द प्रोसेस in which R is converted into product. Now the properties of product is entirely different of that of properties of reactant. So during a chemical reaction, जब भी chemical reaction होगा, atoms of one element do not change into those of another element. Only rearrangement take place. ऐसा नहीं कि chemical reaction हुआ और जैसे हम बात करें कि H2O, ठीक है, वाटर, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इसका तो हमारा क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस हाफ H2 ओके प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ O2 कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ कि एटम प्रीवियस पहले जो एटम होगा रिएक्टेंट में वो एटम प्रोडक्ट में जो होगा वही एटम होगा, एटम में चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। जब भी रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होगा तो रिएक्टेंट में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड क्या होगा बेटा? ब्रेक होगा और नया बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या होगा? नया बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और जब नया प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट जब फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड जब बनेगा तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है। तो ड्यूरिंग a chemical reaction there is change in energy. किसका चेंज होगा? एनर्जी का चेंज होगा। तो कुछ बेसिक चीज है उस चीज को देख लेंगे। The substance which take place in a chemical reaction are called reactant. केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस भाग लेगा उसको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक है। The new substance produced as a result of chemical reaction are called product. इसे हम क्या कहेंगे? जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको प्रोडक्ट कहेंगे। क्लियर हो गया? एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैग्नीशियम, ठीक है, अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, इसमें शाइनिंग होगा, अलग अलग चीज आएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन कहां से आएगा? एयर से आएगा। ये दोनों का रिएक्शन हुआ, क्या किया हमने? इसको हीट किया। क्या किया? हीट किया। तो क्या बनेगा हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट पाउडर होता है। क्या होता है? व्हाइट पाउडर होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड है, ये ऑक्सीजन है, गैस है, एक नया सब्सटेंस बना व्हाइट पाउडर। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। सो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन क्लास 10 में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को साफ क्यों करते हैं रिएक्शन के दौरान? जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो जब रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम के रिबन को क्या करते हैं? साफ करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना देता है, ठीक है, जो कि रिएक्शन को क्या करता है? धीमा कर देता है, रिएक्शन को और होने से रोकता है। सो बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ अ सैंड पेपर। किससे? सैंड पेपर के साथ क्या करते हैं? रगड़ते हैं। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर। कौन सा प्रोटेक्टिव लेयर बनता है? दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिवर। तो ये क्वेश्चन मैग्नीशियम रिबन, तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली क्लास 10th में आता है और बहुत बार जब हम लोग ने बीपीएससी का पेपर दिया था वहां साइंस का पार्ट आता है, या यूपीएससी का पेपर देते हैं, या फिर और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन वहां पे पूछ देता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो क्यों साफ करते? समझ में आ गया।
अब केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? तो केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल है सॉरिंग ऑफ मिल्क। अगर दूध खट्टा हो गया तो ये केमिकल रिएक्शन है। जब दूध खट्टा होता है इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि दूध में जो लैक्टोज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है। किसमें बदलता है? लैक्टिक एसिड में, ठीक है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस काम को करता है उसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। ओके, समझ में आ रहा है? दूसरा और सब एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। जो दही बनता है सेम चीज प्रोसेस है। कुकिंग ऑफ फूड, नया प्रोडक्ट बनेगा। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर वाटर, जो हमारा डाइजेशन होता है फूड का किसमें? बॉडी में। तो फूड में क्या होता है? जनरली ग्लूकोज होता है। फूड में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। वो ग्लूकोज क्या होता है? टूटता है और वो डाइजेस्ट होता है, टूट के डाइजेस्ट होता है तो नया प्रोडक्ट बनता है। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड बनता है। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो बहुत बार पूछ दिया है। एक और क्वेश्चन आता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, क्या ये केमिकल रिएक्शन है? यस। और इसमें राइपनिंग ऑफ फूड में जो गैस होता है उसमें इथिलीन गैस का यूज करते हैं। किसका? इथिलीन गैस का। C2H4 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो आम कच्चा होता है उसको पकाने के लिए इथिलीन गैस का यूज करते हैं। मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को कि कौन सा गैस को यूज करते हैं, ठीक है। और ये बहुत बार पूछा गया। ओके, नाउ केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इस चीज को अब हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा दो चार बातें वहां पे निकल के आएंगी, ठीक है। So the conversion of reactant into product in a chemical reaction is often accompanied by some features which can be observed easily. कुछ फीचर्स से होंगे और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। जनरली क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। वेट ए मिनट। ओके, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कोई ज्वाइन किया है कि नहीं किया है वीडियो में। नहीं ज्वाइन किया। ओके, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। चलिए, नाउ कब इवोल्यूशन का गैस कैसे निकलेगा कि अगर रिएक्शन मिक्सचर है और वो लिक्विड है तो उसमें बुलबुला जैसा निकलता हुआ दिखेगा। वो आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, कुछ ऐसा चीज रिएक्शन होने के बाद जो रिएक्शन के बर्तन के नीचे बैठ जाता हो बनने के बाद उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर हम लोगों ने प्रैक्टिकल में भी देखा था। क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है तो अगर हम लोग उस इंडिकेटर से, जैसे हम लोगों ने देखा था नेचुरल इंडिकेटर, फिनोल्फथालीन, मिथाइल रेड का प्रैक्टिकल हम लोगों ने किया था, उसमें हमने देखा था किस तरह से रिएक्शन चेंज हो जाता है। फिनोल्फथालीन का कलर क्या होता है एसिडिक मीडियम में? एसिडिक मीडियम में क्या होता है? एसिडिक में पिंक होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। और बेसिक में क्या होगा? जब हम लोग ने क्या डाला था N/10 वो NaOH डाला था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका जब pH बढ़ाया था तो कलर क्या होने लग गया था? पिंक होने लग गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आगे वाले चैप्टर में है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। अभी हम लोगों ने बात किया है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है देयर इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड व्हिच रिक्वायर एनर्जी एंड साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इवॉल्व एनर्जी। जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी बाहर निकलेगा। तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि केमिकल रिएक्शन जितना भी होता है बहुत कम ही केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें एनर्जी चेंज लगभग नहीं होता। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी चेंज नहीं हो दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन रिएक्शन। मतलब दो जो पार्ट लेगा वो दोनों का बॉन्ड का स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम होगा, तो ये कम आता है, ठीक है। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें से एनर्जी बाहर अगर निकलता है तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब बर्तन क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। बर्तन क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। कुछ ऐसा रिएक्शन भी होता है जिसमें क्या होता है कि रिएक्शन होने के लिए एनर्जी हम लोग देते हैं उसमें, जिससे कि वो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे कौन सा रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। समझ में आएगा? दो तरह के रिएक्शन हो गया, एनर्जी निकलेगा एक्सोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ओके,
और इसके बाद चेंज इन स्टेट। हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि किस तरह से रिएक्शन के दौरान स्टेट चेंज होता है। जैसे कोई मान लेते हैं हमने मेटल का रिएक्शन कराया तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये सब चीज होता है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of some important characteristics of the chemical reaction. Okay, so पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस कब होता है? तो एक केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जिंक प्लस H2SO4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जिंक का वैलेंसी +2 है और H2SO4 आयनिक है, तो ये क्या बनाएगा बेटा? ZnSO4 क्या बनाएगा? सॉल्ट। और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। क्या निकला? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हम फेज भी लिखेंगे, जो गैस निकलेगा उसको एरो से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम कुछ क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं, कैसा? ऐसा हमने बीकर ले लिया, इसमें हमने थोड़ा सा क्या डाला, ग्रेन्यूल्स ले लिया, किसका? जिंक का। जिंक ले लिया और इसमें हम लोगों ने क्या डाला? ऊपर से क्या डाला? H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो देखेंगे धीरे धीरे इसमें क्या निकलेगा? बबल्स निकलेगा। क्या निकलेगा? बबल्स निकला। ये बबल्स क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली जब कभी मैग्नीशियम को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर मैग्नीशियम है इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, सेम रिएक्शन होगा, तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस अगेन इवॉल्व होगा, तो गैस निकलेगा केमिकल रिएक्शन में। आप लोगों को ये केमिकल रिएक्शन ध्यान में रखना है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब एक और रिएक्शन है, किसका? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका रिएक्शन हम डाइल्यूट HCl के साथ करते हैं। किसका? डाइल्यूट HCl। यहाँ पे HCl लिखेंगे, सो दिस इज डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट HCl के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? इससे जब रिएक्शन होगा तो इसमें हमारा निकलेगा इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो Na2 NaCl बन जाएगा, 2 NaCl, ठीक है, प्लस CO2 प्लस वाटर। तो आपको ध्यान रखना है कि सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर करेंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। और जब भी हम मेटल का रिएक्शन करेंगे किसके साथ? एसिड के साथ, तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब रिएक्शन जब हम आगे वाले क्लास में जाएंगे, जब प्रिपरेशन करेंगे 11th 12th में, तो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट केमिकल ट्राइट्रेशन में कितना मोल यूज होगा, ये सब कुछ आएगा वहां पे, ठीक है। ओके, नाउ एक चीज और मैंने ये कहा कि जब भी रिएक्शन होता है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो उसका एक और है कि अब प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट? क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं। तो अब प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड which separate out from solution during a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन हुआ और एक प्रेसिपिटेट क्या होगा? कंबाइन करके बेंदी में बैठ जाएगा, उसको हम प्रेसिपिटेट कहेंगे, ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके, आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करें, किसका? बेरियम BaCl2 प्लस H2SO4 का क्या करें? रिएक्शन करें, बेरियम क्लोराइड और द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बनेगा? BaSO4, ठीक है, प्लस BaSO4 प्लस HCl, ये जो बना बेरियम सल्फेट, दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। किस कलर का होगा बेटा? व्हाइट कलर का होगा। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे फॉर्म हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट है चेंज इन कलर। तो हम लोगों ने देखा था चेंज इन कलर में कि टाइट्रेशन में हम लोगों को देखा था, दूध का रिएक्शन करवाया था, उसमें पिंक हो गया था। सो केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान में रखना है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड and purple color potassium permanganate solution is characterized by change in color from purple to colorless। ध्यान से देखना,
पहले इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ओके, सो वेट ए मिनट, वीडियो को थोड़ा सा होल्ड करता हूँ यहाँ पे। सो केमिकल रिएक्शन विद सिट्रिक एसिड एंड पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट, सिट्रिक एसिड, ठीक है, और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4 होता है, KMnO4 सिट्रिक एसिड का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बड़ा सा फॉर्मूला हो तो यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है बेटा, पर्पल। अलग से पोटेशियम परमैंगनेट रहेगा तो ये क्या होगा, पर्पल होगा। जब इसका रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस। सिमिलरली मिल्क, मिल्क क्या होता है बेटा हमारा, एसिडिक होता है। क्या होता है बेटा, एसिडिक होता है। इसमें हम लोगों ने क्या डाला, थोड़ा सा फेनोफ्थिलीन। फेनोफ्थिलीन, फेनोफ्थिलीन क्या होता है बेटा, इंडिकेटर होता है। फिल्म तो मिल्क का कलर क्या होगा, एसिडिक मीडियम में फेनोफ्थिलीन डालेंगे तो ये क्या होगा, हमारा कलरलेस होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें फेनोफ्थिलीन के बाद डालने के बाद इसमें अगर हम NaOH डालते, क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा, तो ये हमारा पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, फेनोफ्थिलीन किसमें चला जाएगा, पिंक कलर में। तो पिंक कलर किस कलर, किस मीडियम में होगा, बेस मीडियम में। और एसिडिक मीडियम में क्या होगा, वो कलरलेस। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर, ओके, sulfur dioxide get acidified with potassium dichromate is characterized by change in color, ये वाला है change in color from orange to green। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या बहुत तेज चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ मार्क भी कर देता हूँ, जो चीज ध्यान में रखना है। अब कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन, इसका सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन and acidified potassium dichromate, that is K2Cr2O7 potassium dichromate। तो प्रीवियसली इसका रिएक्शन क्या होता है, हमारा ऑरेंज होता है। क्या होता है, ऑरेंज होता है। अब ये किस में चला जाएगा, ऑरेंज के बाद ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ ये हमारा रिएक्शन कलर चेंज, जब कलर चेंज होता है तो हम लोग को ध्यान मतलब दिखता है कि ये रिएक्शन हुआ। ओके, चेंज इन टेम्परेचर की बात हम लोगों ने पहले ही कर लिया। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। द केमिकल रिएक्शन विथ क्विकलाइम एंड वाटर, केमिकल रिएक्शन विथ क्विकलाइम प्लस वाटर, ठीक है, वाटर में H2O। आपने कभी देखा है चूना बेचते हुए, क्या होता है कि क्विकलाइम को हम चूना कहते हैं, ठीक है। इसमें पानी मिलाएंगे तो भर 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 करके क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, स्लैग्ड लाइम बनेगा। स्लैग्ड लाइम क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। और ये एक एक्सोथर्मिक, पूरा गर्म हो जाएगा वहां पे। एक्सप्लोजन, मतलब एक्सप्लोजन तो नहीं होता है, लेकिन एक्सप्लोजन जैसा बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। ओके, a chemical reaction between quicklime and water to form slacked lime is characterized by change in temperature, which is rise in temperature. The reaction between quicklime and water to form slacked lime is an exothermic reaction, which means heat producing reaction. ओके, ये हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन हो गया। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे आपको एक्सपेरिमेंटल कंडीशन भी दिख जाएगा कैसे कैसे हो रहा है। तो हर एक चीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाते हैं, आगे चलते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा उसमें। ये चीज हमने देखा, लेकिन वो भी टेम्परेचर चेंज होगा, राइजिंग टेम्परेचर। मतलब जिंक प्लस H2SO4 के साथ जो रिएक्शन करेंगे वो एक टाइप का कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, नाउ एक और हम लोगों ने रिएक्शन देखा था, BaCl बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, BaOH का होल 2 प्लस NH4Cl। जब ये रिएक्शन होता है टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस
अमोनिया NH3, क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, बेरियम क्लोराइड और अमोनिया बनेगा, साथ में वाटर भी बनेगा प्लस H2O। इस केस में, इस रिएक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, गिर जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, गिर जाएगा, मतलब इंडोथर्मिक, टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, हीट देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन व्हिच मींस हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। एक बहुत सिंपल सा रिएक्शन क्या होता है बेटा, कि जब हम पानी में नमक घोलते हैं तो पानी का टेम्परेचर, अगर एक्सपेरिमेंट करना है, थोड़ा सा पानी और उसमें नमक ले लेना ज़्यादा, ठीक है, तो पानी का टेम्परेचर क्या होता है, गिर जाता है, मतलब डाउन हो जाता है। और सेम चीज़ किस में हम लोग यूज करते हैं, यही चीज़ हम लोग कुल्फी जो बनाता है ना, ब्राइन सॉल्यूशन, जो दूध का कंसंट्रेट रहता है, देखे हुए कि एक सांचा में डाल देता है, उसको नीचे में डुबा देता है, तो वो क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन होता है। ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहते हैं, हाई अमाउंट में पानी में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड मिला होता है, यानी Cl मिला होता है। तो जैसे ही पानी में हम लोग सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, नमक मिलाते हैं, वो पानी को और ज्यादा ठंडा कर देता है। तो सिंपल सा बात है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है सपोज, ठीक है, हमने बर्फ लाया, कितना पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और उसमें 2-4 किलो हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, तो इसका टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेल्सियस और घट जाएगा, जिससे कि जो हमें जिस कुल्फी को जमाना है वो कुल्फी जम जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब है नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, जैसे अगर हम बात करें, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताऊंगा अभी। चेंज इन स्टेट में, स्टेट क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के पीछे का रीजन क्या है, कोई क्यों सॉलिड होता है, कोई क्यों लिक्विड होता है, सारा कुछ हम लोगों ने देखा था। क्या, थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो इस चीज को यहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस करेंगे। तो हमने ये देखा था कि कार्बन का जो बड़ा सा कंपाउंड होता है, ठीक है, उसका मेल्ट, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। अब बड़ा सा कंपाउंड जनरली क्या होगा, वैक्स होगा, ठीक है। जो कैंडल होता है वो कार्बन का कंपाउंड होता है। किसका कंपाउंड होता है, कार्बन का कंपाउंड। अगर उसको हम जलाते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में हो जाता है ना, फिर ठंडा होकर फिर जम जाता है। तो जब हम केमिकल रिएक्शन होता है किसका, कैंडल का, ठीक है, पैराफिन का, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन अभी आपको आगे मिलेंगे। द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम solid to liquid and gas. Because wax is a solid, water formed by the combustion is a liquid at room temperature, whereas carbon dioxide produced by combustion of wax is gas. तो solid किसमें कन्वर्ट हो गया, पानी में और गैस में। वीडियो चल रहा है, ओके, क्लियर हो गया ये चीज। चलो, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को देख लिया। केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। ओके, क्या है केमिकल इक्वेशन। सो जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो मेथड जिसके द्वारा हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकें उसे हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। और इस केस में हम कंपाउंड को नाम न लिख के कंपाउंड को क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, छोटे से सिंबल से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्विंग इन सॉल्यूशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने कहा कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। तो जिंक का सिंबल क्या होगा, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, क्या बना, ZnSO4, और क्या बना, हाइड्रोजन गैस। अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब इसमें हमने रिएक्टेंट को सिंबलाइज किया। दिस इज द प्रोसेस व्हिच इंडिकेट द केमिकल रिएक्शन, और ये क्या बना, हमारा प्रोडक्ट बना। अब जब भी केमिकल रिएक्शन को डालते हैं तो रिएक्टेंट ये हो गया हमारा, प्रोडक्ट ये हो गया, ये चीज समझ में आ गया। अब जो एरो है वो दिखाता है प्रोसेस, किस प्रोसेस से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब भी रिएक्शन हम लोग लिखते हैं
तो उसमें बहुत कुछ और भी लिखना होता है कि रिएक्शन कंडीशन क्या है, रिएक्शन का स्टेट क्या है, ठीक है। इसको लिक्विड कर देंगे, ये ZnSO4 सॉलिड हो जाएगा, स्टेट मेंशन कर देंगे, गैस निकलेगा तो गैस के लिए हम एरो दिखाएंगे, अगर कोई प्रेसिपिटेट हो रहा है तो प्रेसिपिटेट के लिए नीचे दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। वंस यू कैन एबल टू बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, यू कैन प्रिडिक्ट द रिलेटिव मास ऑफ कंपाउंड, कितना मास बना, कितना कंज्यूम होगा, वो क्लास 11th में मेडिकल में या IIT-JEE के लिए प्रिपरेशन में करेंगे। सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज नथिंग, बैलेंसिंग मतलब क्या होता है कि राइट हैंड साइड में जितने एटम है उतने ही लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट होता है एटम का, कोई नया एटम नहीं बनता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है एटम का। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे राइट हैंड साइड में भी उतने ही नंबर ऑफ एटम होंगे। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, एटम कंजर्वेशन, POAC। क्या प्रिंसिपल, मैं लिख देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ठीक है। जितना इधर बनेगा उतना ही उधर बनेगा, और ये ब्रह्मास्त्र हो जाता है। मोल कॉन्सेप्ट जो क्लास 11th में आएगा, इस पे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जितने एटम इधर है उतना ही एटम उधर है, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग करना है। ये चीज मैंने आप लोगों को सिखा रखा है बहुत पहले ही, कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो an unbalanced chemical equation has unequal number of atom of one or more element in the reactant and product। an unbalanced equation, अगर unbalanced होगा तो unequal mass होगा, ठीक है, सभी का, लेकिन इस सभी को हमको क्या करना है, बराबर करना है। और कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी एटम कंजर्वेशन। और प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ये कहता है कि मास कैन नॉट बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड ना तो मास को हम बना सकते हैं ना भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन। इज क्लियर, समझ में आ रहा है? सो द नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एटम इन रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ सेम टाइम ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट। जितना, अगर जिंक का इधर एक है तो इधर भी एक होगा, सल्फर अगर एक है तो सल्फर इधर भी एक होगा, सल्फर ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 होगा, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 होगा। ओके, अब किस तरह से बैलेंसिंग करते हैं, ये बैलेंसिंग मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, नाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, अगर हमको इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो क्या क्या दे सकते हैं। तो पहला मैंने जैसे बोला कि फिजिकल स्टेट दे सकते हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ठीक है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं हीट चेंज, दूसरा हम देख सकते हैं हीट चेंज, ठीक है। अगर हीट निकलेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस हीट, या फिर प्लस या माइनस, या इधर भी लिख सकते हैं। हीट चेंज को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, कितना टेम्परेचर का कंडीशन है, कितना प्रेशर है। हाँ, नहीं, ये प्रिसिपिटेट का एरो था, ठीक है, वो हीट का तुमने लग रहा है। ओके, सो सॉलिड स्टेट के लिए सिंबल क्या होगा, S होगा, लिक्विड के लिए क्या होगा, L होगा, और गैसेस के लिए क्या होगा, G होगा। और A क्यू किसके लिए होगा, एक्वस के लिए, ठीक है। तो ये सिंबल अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। व्हाइट, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, देखो ध्यान से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या बनेगा हमारा, अगर ध्यान से देखेंगे तो याद भी रखना है थोड़ा, रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा COCl3 प्लस हमारा बनेगा वाटर। अब इसमें हम लोग इस रिएक्शन को क्या करते हैं, अरेंज कर, मतलब भी इंफॉर्मेटिव, कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेटिव करना चाहते हैं तो क्या देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, क्या बेटा, पानी में, इसको हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर। क्या होता है, लाइम वाटर। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होगा हमारा, गैस,
ठीक है, बना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, सॉलिड, और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट है तो नीचे पेंदी में बैठ गया, वाटर क्या है, लिक्विड, सो वी कैन राइट हियर लिक्विड, नाम भी लिख सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया इसमें से, ठीक है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन को हमें लिखना होगा। ओके, टू इंडिकेट हीट चेंज इन इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस हीट कर सकते हैं, या फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हीट मतलब निकला, प्रोडक्ट में अगर प्लस हीट करेंगे तो निकला मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और माइनस रिएक्टेंट में प्लस हीट करेंगे तो इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज डैश रिएक्शन, क्या होगा बताओ, नेचुरल गैस इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जितने भी कंबशन रिएक्शन होंगे कैसे रिएक्शन होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे, ठीक है। ग्लूकोज का जो रिएक्शन होगा वो कैसा रिएक्शन होगा, रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं, देखो ग्लूकोज का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज है, ये क्या होगा बेटा, सॉलिड, ठीक है, पानी में ले लेंगे एक्वस करेंगे, क्या करेंगे, पानी में ले लेंगे एक्वस, ठीक है, क्योंकि वाटर में घुल जाएगा, प्लस 6O2, आपको ये ध्यान में रखना है, याद कर लेना है, ऑक्सीजन है तो किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, क्या बनेगा 6CO2, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 गैसियस में, उसके बाद प्लस क्या बनेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा 6H2O दैट इज लिक्विड, प्लस यहां से क्या निकलेगा, एनर्जी। बार बार कहते हैं कि जब हम ऐसे इसको समझो, ज्यादा खा लेते हैं तो जलन होता है, जलन क्यों होगा, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होता है अंदर में, नहीं कहते हैं कि बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गया, दैट इज प्रोड्यूसिंग ऑफ हीट, प्रोड्यूसिंग ऑफ हीट, गैस बन गया, कहते हैं ना गैस बन गया, प्रोड्यूसिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, ग्लूकोज, ये कब होता है एक्सेस, जब न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी, बॉडी में न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, कब होता है, जब ज्यादा खा लेते हैं, अगर न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी कम हो जाती है तो क्या पीते हैं, कार्बोनेट वाटर पीते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें बेसिक चीज रहता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। सो द ग्लूकोज देन अंडरगोज स्लो कंबशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, समझ में आ रहा है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज स्लो कंबशन, क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोड्यूस। बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था, ठीक है, श्वसन को मंद दहन कहते हैं, क्यों, श्वसन इज रेस्पिरेशन, दहन इज कंबशन, सो रेस्पिरेशन इज स्लो कंबशन, बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है, तो यू हैव टू राइट द परफेक्ट आंसर। मैं वीडियो में क्या कर रहा हूँ, मार्क भी कर रहा हूँ, आपको आंसर क्या करना है और रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ समझाने के लिए, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, वीडियो बनाए देखेंगे, नोट्स बना के लाएंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, पेपर में कम नंबर आएंगे, इसकी गारंटी मैं लूंगा तोड़ने का, ठीक है। रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हम लोगों ने मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का रिएक्शन किया था, सबसे पहला रिएक्शन, और वहां पे एक चीज ये था कि रिएक्शन करने से पहले साफ कर देते, क्यों करते हैं, मैग्नीशियम का रिएक्शन करने से पहले मैग्नीशियम रिएक्शन को क्या करते हैं, साफ करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अगर साफ नहीं करेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ परत बना लेगा, किसका परत, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो कि रिएक्शन फर्दर रिएक्शन होने के लिए क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। वो रिएक्शन जो कि हीट एब्जॉर्ब करे उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल है नाइट्रोजन का रिएक्शन, अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो हमारा बनता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्या बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और इस रिएक्शन को करवाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, हीट देना होगा, इसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट की जरूरत होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, मिथेनॉल किससे बनता है बेटा,
मिथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स मेक फूड बाय विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। क्या रिएक्शन लिख सकते हैं? रिएक्शन बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने देखा ये चीज, इसको रिवर्स करके देख लो, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, ये हमारा क्या हो गया? कंबसन ऑफ ग्लूकोज। इस रिएक्शन का ठीक रिवर्स अगर करेंगे तो हमारा बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O, एनर्जी यूज करेगा, बनेगा 6C6, यहाँ लिखते हैं C6H12O6 प्लस 6O2, 6O2 गैसियस है, गैसियस ये सॉलिड होगा, ये डाल देना है। ठीक है, सो दिस इज कौन सा रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर ना? नेक्स्ट, क्या क्या हमें स्टेप्स करना है केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए, इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप है राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। वर्ड में गिवन है, उसको लिख देना है। ठीक है, रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखना है एरो का, और प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखना है। पुट द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द वर्ड इक्वेशन। जो भी वर्ड इक्वेशन है उसका सिंबल लिखना है, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत पहले तुम लोगों को करवाया था कि किस तरह से वर्ड में रिएक्शन था, उसको सिंबलाइज करना था। ठीक है, उसके बाद बैलेंस करना, बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल एंड फॉर्मूला बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। और उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो बेसिक चीज है, किस सॉलिड है, गैस है, रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी निकल रहा है, वो सब लिखना है। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा। आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है कि बैलेंस कीजिए। एनसीईआरटी का बुक में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, इसको बैलेंस कीजिए। तो ये सब आप बैलेंस कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बता रखा हूँ मैं। अगेन फिर से क्वेश्चन, राइट द बैलेंस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगेन क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा डिस्कस करें। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन है, चलो पहला, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? बोलते जाओ, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि रेस्पिरेशन का आंसर क्या लिखना है कि रेस्पिरेशन का ये इक्वेशन है, इसमें एनर्जी निकल रहा है, इसको हम इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ऑन व्हाट बेसिस केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस बेसिस पे करते हैं? किस बेसिस पे करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, या फिर क्या कहेंगे, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, व्हाट हैपन केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर इन बकेट? क्विक लाइम को में वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? स्लैग लाइम। क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। ठीक है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है जो कि रिएक्शन को रोक सकता है, स्लो कर देगा। व्हाई, ये हो गया। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पहला, a chemical equation can be balanced easily by altering the formula of a reactant or product. गलत है। altering the formula of reactant and product, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूला को अल्टर कर सकते हैं? नहीं, रिएक्टेंट का फॉर्मूला तो रिएक्टेंट होगा। ठीक है, नाउ राइट व्हाट इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया है और कह रहा है कि क्या रॉन्ग है। इक्वेशन है Mg प्लस O MgO, इसमें क्या रॉन्ग है बताओ? जब भी रिएक्शन होगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। किस में होगा? एटॉमिक फॉर्म में रिएक्शन नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। यहाँ पे O2 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? करेक्ट इट एंड बैलेंस इट। ओके, इसके बाद कह रहा है हाउ विल यू इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन अ सॉल्यूशन मेड इन वाटर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट निकलेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप लोग को क्वेश्चन करना है, घर से होमवर्क करके आना है पूरा का पूरा, कुछ छूटना नहीं चाहिए। कॉपी पे मैं देखूंगा। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप
इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बैलेंसिंग करने का, आप ये सब क्वेश्चन करके आना है आप लोगों को, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करके आना है। उसके बाद लॉन्ग आंसर है जो मैं पढ़ाया हूँ, इसमें ये पूछ रहा है केमिकल रिएक्शन क्या है, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस चेंज इन कलर। ये सब रिएक्शन है, ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद एमसीक्यूज के क्वेश्चंस करने हैं कल हम लोग, ये एमसीक्यूज, ये सारे क्वेश्चन को कल हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी तरह से वीडियो बनेगा। आपका आंसर भी इसमें गिवन है, सो आंसर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नाउ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, पूरा होमवर्क करके आना है, ठीक है, पेपर नजदीक आ गया, ठीक है। किस तरह के टाइप होते हैं, अभी घंटा नहीं हुआ, 1 घंटा का तो वीडियो बनाऊंगा, 20 मिनट है और इसको मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो होगा सर वीडियो, क्या कट तो होगा ये वीडियो, इतनी आवाज आ रही है, कट हो रहा है, आवाज आ रही है, नहीं तो हम लोग बीच में बोल रहे हैं, आवाज काट रहे हैं, कोई कट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसी तरह अपलोड होगा हमारा रॉ वीडियो भाई, मैं क्यों कट करूं, जिसको देखना है देखो, नहीं देखना नहीं देखो। कट करके क्या सुंदरता डेंटिंग वेंटिंग करके क्या करना है, दुल्हन थोड़ी हम मतलब कर रहे हैं कि एक दिन के लिए सुंदर लगे, हमेशा रियल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। आया बात समझ में, डेंटिंग पेंटिंग उतना ही करना चाहिए जिसको साफ करने में ज्यादा समय नहीं लगे, नहीं तो ज्यादा ब्यूटी पार्लर में अगर जाओगे और ज्यादा पेंटिंग करोगे तो चेहरा क्या कर देगा, बद से बदसूरत कर देगा, बेकार कर देगा। ओके, वन ऑफ द ओके। नाउ किसी को पानी होनी चाहिए, नहीं ना, पानी होनी चाहिए तो बोल देना। सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, 5 तरह के केमिकल रिएक्शन है, कितने, 5 तरह के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है और हम लोग ऑलरेडी वो रिएक्शन सब हम लोग क्या चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सो फर्स्ट है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है पढ़ेंगे अभी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेकंड है, नाम आपको ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ध्यान में रखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ध्यान में रखना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये क्या रखना है। चलो 5 नाम बताओ, बताओ पीयूष, बताओ बेटा। और यस, और कंबशन तो है नहीं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। नाउ अब मैंने एक रिएक्शन बताया था और क्वेश्चन में भी पूछा था कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्शन करते तो क्या बनता है, क्या मैग्नीशियम ऑक्सीजन ज्वाइन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर 2 चीज ज्वाइन हो जाए तो वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Those reaction in which 2 or more substance combine to form a single substance are called combination reaction. Example 2Mg plus O2, 2Mg plus O2, 2MgO। अभी हीट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। अगर 2H2 plus O2 करते हैं, 2H2 plus O2 वाटर बन जाएगा 2H2O, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर ना। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बन जाएगा, NaCl, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आयरन प्लस सल्फर, आयरन सल्फाइड, ठीक है, ये बन जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, सिंपल सा बात है, 2 एलिमेंट कंबाइन होगा तो एक सिंगल कंपाउंड बना, द 2 और मोर कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ओके, सो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो किस तरह का रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगर देखो ध्यान समझ में रहा, 2H2O अगर देखिएगा कौन सा 2H2O, बस देखना है कि ज्वाइन हुआ है कि नहीं है। O2
तो क्या बन जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा 2SO3, ज्वाइन होकर एक ही कंपाउंड बना है। सो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ एक ही प्रकार का कंपाउंड बना रहा है, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपल सा बात है, कंपोजिशन का ठीक उल्टा। अगर एक कंपाउंड है और किसी तरह वो टूट के दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूट जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एज फॉर, तो यहाँ पे देख लेते हैं, those reaction in which a compound split up into two or more simple substances are known as decomposition reaction। एग्जाम्पल में है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको अगर हीट करेंगे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, दो कंपाउंड में टूट गया, इसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको डेफिनेशन याद रखना है, बुक में मैं मार्क करता जा रहा हूँ और जो डार्क में लिखा हुआ है उसको आपको नोट्स में लिखना है, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इस कौन सा रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन। ओके, हमने रिएक्शन देख लिया। एक और रिएक्शन है 2KClO3, 2KClO3, इसको अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 2KCl प्लस ऑक्सीजन O2। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रिएक्शन पे नीट में क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, सो आपको रिएक्शन याद रखना है 3O2, तो याद रख लेना है, ठीक है। जो मार्क कर रहा हूँ ऐसा बात नहीं याद नहीं रखना, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ एक और रिएक्शन है FeSO4, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कलर पूछा जा सकता है कंपाउंड में। सो 2FeSO4, इसको अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, SO2 भी बना, SO3 भी बना। अब देखो FeSO4 क्या है, फेरस सल्फेट, इसका फेज क्या होगा, सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा। Fe2O3 क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड, इसका फेज क्या होगा, सॉलिड होगा। SO2 क्या है, गैस है, तो गैस लिखेंगे। SO3 क्या है, गैस है, गैस लिखेंगे। फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है। जब इसको डिकम्पोज करेंगे, हीट डिकम्पोज जनरली कब होता है, जब हम हीट करते हैं, सो वी कैन राइट हियर हीटिंग, तो डिकम्पोज बनेगा तो क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। जो जंग लगता है किस कलर का होता है, जंग रेडिश ब्राउन, सो ब्राउन इन कलर, समझ में आ रहा है, ब्राउन कलर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ जो फेरस सल्फेट है FeSO4, ये जो मिलता है इस फॉर्म में मिलेगा FeSO4.7H2O, ठीक है। जो भी मेडिकल या IIT जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 7 मॉलिक्यूल FeSO4 से जुड़ा होता है। दे कंटेन 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, इसको क्या कहेंगे, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। दीज क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर। तो FeSO4 कौन सा कलर होता है बेटा, ग्रीन कलर होता है। और आएगा व्हेन द ग्रीन कलर फेरस सल्फेट इज, इसको क्या कहेंगे, हेप्टाहाइड्रेटेड, 7 के लिए क्या आते हैं, हेप्टाहाइड्रेटेड, ठीक है। ओके, जब ये हीट करेगा तो सबसे पहले ये 7 मॉलिक्यूल वाटर का निकलेगा, उसके बाद FeSO4 बनेगा। अब जो FeSO4 बनेगा वो व्हाइट कलर का होगा, ध्यान से समझना। FeSO4 कब, जब क्रिस्टल हट गया, जब FeSO4 जब इसको हीट करेंगे तो प्लस 7H2O निकल गया। अगर 7H2O वाटर के साथ है तो क्या बनेगा, वो ग्रीन कलर का होगा। लेकिन हीट करने के बाद अगर ये निकल गया, सिर्फ FeSO4 बचा, वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तब ये हमारा कौन सा कलर होगा बेटा, व्हाइट कलर। समझ में आया, समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो पूछ सकता है कि बताओ जी FeSO4 का कलर क्या है, तो वहां पे अगर ये कहा कि हाइड्रेटेड है, पानी जुड़ा हुआ है, तो ग्रीन है, अगर पानी नहीं है तो वाइट है। समझ में आ रहा है, हाँ, हाइड्रेटेड मतलब पानी है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ रहा है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछ चुका भी है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल 2। दिस इज
लेड नाइट्रेट जो कि सॉलिड होता है, जब इसको हम हीट करेंगे, इसमें बैलेंसिंग भी पूछ सकते हैं, सबको रट लेना, याद रख लेना, समझ लेना, जो भी है बैलेंसिंग आता है, बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। तो ये बनाएगा 2PbO लेड ऑक्साइड। क्या बनाएगा? लेड नाइट्रेट जब हीट करेंगे डिकम्पोज होगा तो लेड ऑक्साइड बनेगा, प्लस 4NO2 गैस बनेगा, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लेड नाइट्रेट है इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, सो दिस इज कलरलेस, दिस इज कलरलेस, सॉलिड फेज में होगा। लेड ऑक्साइड PbO जो बना, ये लेड मोनोऑक्साइड कहेंगे, ये येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा? येलो कलर का। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो गैस होता है वो किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। किसका होता है? ब्राउन कलर का। याद रख लेना ध्यान से, ठीक है। कहीं अगर लटका दिया क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो क्लास 10 का ही याद आएगा, ठीक है। इतना डीप में NCERT लेके भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं, बाद में भी काम आना चाहिए। ओके, इन दिस डिकम्पोजिशन द कलरलेस कंपाउंड लेड नाइट्रेट फॉर्म अ येलो कंपाउंड लेड मोनोऑक्साइड एंड ब्राउन फ्यूम्स लेड किसका? NO2 का। जो NO2 होगा उसका ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। Here one compound lead nitrate is breaking down to form 3 compound lead monoxide, nitrogen dioxide and oxygen, so it is a decomposition reaction। ठीक है, समझ में आ रहा? तो ये बहुत कुछ लिखा हुआ है। नाउ जनरली डिकम्पोजिशन हम लोग क्या करते हैं? हीट से करते हैं। क्या और भी कोई मेथड है जिससे डिकम्पोजिशन हो? तो हमने देखा था वाटर H2O, जब बेटा करंट लगता है ना तो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन प्लस O2 गैस में टूट जाता है। कब? इलेक्ट्रिसिटी के बाद, ठीक है। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो यहाँ पे सोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन एजेंट, ठीक है। तो हीट से भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा। नाउ सो वी कैन राइट हियर फर्दर, डिकम्पोजिशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन Na प्लस Cl। क्या बना? NaCl। सो NaCl अगर पानी में है और उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी डाल दिया तो क्या बनेगा हमारा? Na प्लस और Cl माइनस, मतलब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट रिएक्शन है। एक और है जो कि मेडिकल में जनरली पूछा जाता है रिएक्शन 2Al2O3। इनऑर्गेनिक में पूछा जाता है कि एल्यूमिना अगर मिलता है, इसको मोल्टेन स्टेट में अगर रखते हैं, मोल्टेन मतलब गला हुआ स्टेट में, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो एल्यूमिना जो है वहां पे आप देखोगे कैथोड एनोड मिलेगा, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा 2Al। एल्यूमिनियम क्या है? लिक्विड में फॉर्म में रहेगा, प्लस 3O2 ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नाउ क्लास 10th में एक चीज और आता है कि कभी कभी जैसे हमने देखा कि एक बार हीट हो गया, एक बार इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कभी कभी लाइट भी किसी रिएक्शन को डिकम्पोज कर देता है। जैसे 2AgCl, अगर लाइट डालेंगे तो हमारा Ag बनेगा, ठीक है, 2Ag प्लस Cl2। और ये फोटोग्राफी, अगर AgBr है तो वो फोटोग्राफी में यूज होता है। एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है ये। When silver chloride is exposed to light, it decomposes to form silver metal and chloride gas. Clear? Similarly, अगर AgBr को हम लोग अभी हमने बताया कि 2AgBr, अगर इसको डिकम्पोज करेंगे किसके केस में? लाइट के केस में, तो ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br। ये रिएक्शन जो है हमारा AgBr वाला, ये रिएक्शन फोटोग्राफी में यूज होता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सिल्वर ब्रोमाइड हैव बिहेव्ड इन द सेम वे एज सिल्वर क्लोराइड विथ लाइट एनर्जी। व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज्ड टू लाइट, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड ब्रोमाइड वेपर। इन दिस रिएक्शन पेल येलो कलर ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, इसका कलर क्या होता है बेटा? पेल येलो। क्या होता है? पेल येलो। ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, टू सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल का तो शाइनी कलर होता है, ठीक है। और इज ऑल्सो यूज्ड इन ब्लैक एंड सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज। AgBr किसमें होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जो पहले पासपोर्ट साइज फोटो बनता था ना, ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता था, ठीक है।
हाँ, तो 10th में आता क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूजिंग फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस है जो कि व्हाइट वॉश में यूज होता है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। व्हाइट वॉश में क्या यूज होता है बेटा, ये व्हाइट वॉश में क्या यूज होता है? लाइमस्टोन, कैल्शियम ऑक्साइड। पानी के साथ रिएक्शन बनेगा तो क्या बनेगा? इट्स फॉर्मूला इज CaO। ओके, नेक्स्ट, why is double amount of gas collected in one of the test tube in the electrolysis of water। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, अभी किया था, तो डबल अमाउंट में गैस बनता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस 10 मिनट को और काम है, 10 मिनट में इसको खत्म करते हैं, ठीक है, ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, ठीक है। किसको किसको शक हो रहा था भाई केमिस्ट्री को लेके और फिजिक्स को लेके? तो सब लोगों को शक हो रहा था। चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा है मूवी? कौन सा? हाँ, हमारा मेरे टाइम का मूवी याद है, कुछ कुछ होता है, जबरदस्त मूवी है। बेचारा जो है काजोल को लव होता है किससे? शाहरुख खान से। रानी मुखर्जी आ जाती है, कहते तो निकल, ठीक है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक रिएक्टिव सब्सटेंस रिएक्शन में आया और उससे कम रिएक्टिव सब्सटेंस है तो उसको क्या मार करेगा? लात मार के धक्का निकाल देगा। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट इज, हंसने की बात नहीं है, SO4 CuSO4। इसमें कॉपर कम रिएक्टिव है किससे? एज कंपेयर टू जिंक, Zn से। तो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में चैप्टर 3 में ये देखेंगे कौन सा ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, कौन सा कम रिएक्टिव मेटल है। तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, और ये चीज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ेंगे और आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो रिएक्शन क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस कॉपर। कॉपर को हर कोई लात मार देता, समझ में आया? कॉपर सल्फेट, सीरीज क्या लिखे अभी? प्लस कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। लाओ सीरीज भी लिखी देते हैं, लिख क्या देते, दिखा देते हैं। ये रहा सीरीज, ठीक है। ओके, सो आ गया कॉपर सल्फेट प्लस Mg मैग्नीशियम, ठीक है। सो दिस इज MgSO4 प्लस कॉपर। सो सीरीज यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आप लोग को ध्यान में रहेगा। पोटेशियम देखिए, कॉपर कहाँ पे है? अगर यहाँ पे जूम करके भी आप देख सकते हैं। पोटेशियम, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव। सोडियम इससे कम रिएक्टिव। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। अब जाके यहाँ पे कॉपर आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर रिएक्शन में ये कोई भी हो, कॉपर से ऊपर कोई भी हो, वो कॉपर को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। और कॉपर के नीचे आता है Hg, इसके नीचे आता है Ag, और इसके नीचे आता है Au। मतलब कॉपर इस 3 से ताकतवर है, लेकिन इस 3 से सभी से छोटा है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड का रिएक्शन अगर करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम देखें तो गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जब गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है तो ये किसी चीज से रिएक्शन नहीं करेगा। जब ये किसी चीज से रिएक्शन नहीं करेगा तो ये प्योर फॉर्म में होगा, ठीक है, और प्योर फॉर्म में होगा तो कॉस्टली होगा। इसलिए सोना का दाम, सोने की चमक कभी भी कम नहीं होती है। रीजन यही है कि किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है। कहने का मतलब ये कहावत नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन स्टेटमेंट है कि सोने की चमक कभी कम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि साइंस कहता है कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। 100% प्योर होता है। वो कैरेट्स क्या होता है, ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 24 कैरेट्स मीन्स अ प्योर गोल्ड विच इज एज सॉफ्ट एज यू कैन कट इट फ्रॉम नाइफ। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, आराम से कट कर सकते हैं। सोडियम को, गोल्ड को, 24 कैरेट को, वो एकदम सॉफ्ट होता है, ठीक है। जो राजा
जो रामायण सब में या जो पुराने राजा महाराजा जो पहनते थे सोना का, अगर वो टफ होता तो खरगोश नहीं देता स्किन को, वो सॉफ्ट होता था, वो मुड़ जाता था, समझ में आया? तो मुड़ जाने के कारण, उसमें स्ट्रेंथ लाने के कारण उसमें इम्प्योरिटीज लाइक कॉपर या कुछ और मिलाया गया, जिससे कि वो 24 कैरेट से 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, अब तो 14 कैरेट का भी आता है, उसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती है, एलॉय का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। बट ये होमोजीनियस होता है। तो जनरली हम लोग जो सोना खरीदते हैं वो 22 कैरेट का होता है। क्या कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का होता है। समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है? ओके। क्यों मिलाया था? उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। वैसे सोना बहुत ही सॉफ्ट होता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया। सो कॉपर सल्फेट का अगर रिएक्शन, अगेन यहाँ पे देखो, कॉपर सल्फेट SO4 अगर आयरन करेंगे तो क्या होगा बेटा? FeSO4 प्लस कॉपर, कॉपर निकल ही जाएगा हमेशा। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान में आपको रखना है। और कॉपर का कलर क्या होता है? रेड ब्राउन होता है। क्या होता है? रेड ब्राउन। मैग्नीशियम का सिल्वर व्हाइट होता है। ये क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। कॉपर का क्या होता है? रेड ब्राउन होता है। आपको ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आपको मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? ये दिस इज ब्लू कलर, ब्लू इन कलर कॉपर सल्फेट का, ठीक है। क्लियर हो गया? आयरन किसका कलर होता है? आयरन का कलर क्या होता है? ग्रे होता है। आयरन का कलर ग्रे होता है। तो दिस इज ओके। चलो, CuCl2 प्लस Pb, कैन यू CuCl2 प्लस Pb क्या बनेगा? PbCl2 प्लस कॉपर। क्यों? क्योंकि कॉपर यहाँ है, Pb यहाँ है, तो कॉपर को Pb निकाल देगा। ओके। AgNO3 प्लस कॉपर, AgNO3 प्लस कॉपर। अब यहाँ पे देखो, Ag का है नीचे, कॉपर ऊपर, अब कॉपर इसको निकाल देगा, ठीक है। CuNO3 प्लस Ag, CuNO3 प्लस Ag। यहाँ से प्रकृति क्या बोल रही है? यहाँ से जो नेचर है क्या कह रहा है? कि भैया ताकतवर हमेशा जीतता है, ताकतवर हमेशा कमजोर को दबाता है। जब कॉपर कमजोर था तो ये सब ताकतवर था, लेकिन जब यहाँ पे कॉपर, सुनो ध्यान से, जब यहाँ पे कॉपर मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो इसने भी वही काम किया जो इस मेटल ने कॉपर के साथ किया। तो कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, ठीक है। समझ में आया? कोई दूध का, जो अगर कोई कहेगा कि हम बहुत अच्छे आदमी है, भाई जब जब तुम अच्छे इसलिए हो कि अभी तक तुमको कमजोर नहीं मिला है। जिस दिन तुमको कमजोर मिलेगा तुम उस दिन बुरे बन जाओगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमें सबसे ज्यादा बुरा बनना है, हमें सबसे ज्यादा बुरा बनना है। मीन्स वी हैव टू बी पावरफुल, चाहे वो ऑरा से हो, चाहे पैसे से हो, कुछ से भी हो, बनना है, बनना है। लोग दुनिया में जो कुछ भी कहे कहने दो। क्यों? क्योंकि कमजोर ही कहता है, कमजोर ही शिकायत करता है, मजबूत कभी शिकायत नहीं करता, वो एक्शन करता है सीधा, ठीक है। देखते हो जेम्स बॉन्ड का मूवी। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम का रिएक्शन है। सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। प्रकृति का नियम है, शेर जो है बकरी को मार के खाएगा, बकरी घास को खाएगा, प्रकृति का नियम है, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? इसको चेंज नहीं कर सकते हो। सो अच्छे बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके। अब कोई बंदा अगर तोड़ दे पैनल तो अलग बात है, उसमें भी कहोगे टूट गया टूट गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये खतरनाक वाला एक मूवी का मैं एग्जांपल दूंगा, अगर ध्यान में रहेगा तो समझ में आएगा। सो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये एक बार मूवी आया था, कौन सा पता नहीं, याद नहीं है। चलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा, ठीक है। इसमें क्या किया, एक ने दूसरे को रिप्लेस किया। तो कौन कौन पुराना मूवी देखा है ये बताओ? अरे कोई पुराना मूवी जिसमें डांस होता हो, डिस्को डांस, ग्रुप डांस। अरे आर्मी सबका जो डांस होता है, या पुराना मूवी में देखोगे ग्रुप डांस हो रहा है, अपना अपना गर्लफ्रेंड या वाइफ को लेके आया, ठीक है। अब डांस करते करते अपने को छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ लिया, एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट इज AgNO3 प्लस, समझ में देखो, प्लस NaCl। अब क्या हो गया कि AgNO3 AgCl
AgCl बन जाएगा प्लस NaNO3। ये इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये इसको डिस्प्लेस कर दिया। इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल में समझ में आ गया। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बहुत सारे रिएक्शन और भी मिलेंगे। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na2SO4, Na2SO4 क्या बन जाएगा, BaSO4, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। बैलेंस करना है, बैलेंस कर लेना, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर हो गया। यहाँ पे ये ध्यान रखना, बेरियम सल्फेट का क्या कलर होता है, व्हाइट कलर होता है, पूछ देता है क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ओके, सो कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्या है देखते हैं। कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो ये कुछ ऑप्शन है, ये क्वेश्चन सब करके आना है, मैं रोक रखा हूँ यहाँ पे, आपको वीडियो पूरा देखना है और मुझे पता चल जाएगा। नाउ लास्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। लास्ट क्या है मेरा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, वैसे तो बहुत जितने भी रिएक्शन होते हैं ऑलमोस्ट सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं हायर लेवल में, लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। दो चीज पकड़ लो, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हुआ ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हुआ रिडक्शन, ठीक है, सॉरी ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिवर्स करो, ऑक्सीजन निकल गया रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हो गया रिडक्शन। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। नाउ दो चीज है, सपोज कार्बन क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO और कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको हमने हीट किया तो हमारा मिला क्या, कॉपर प्लस H2O। इसमें कॉपर से क्या निकल रहा है, O, तो कॉपर से O अगर निकल रहा है क्या हो गया हमारा, रिडक्शन। हाइड्रोजन में O जुट रहा है क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन। अब ये बताओ कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन किसने करवाया, हाइड्रोजन ने। सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरे को रिड्यूस करवाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया, हाँ, अरे नहीं अभी नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो मैंने वही पढ़ा दिया, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है वही होता है, अभी रुक जाओ उसमें। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन सुनना और आपको लिखना भी है। द सबस्टेंस विच गिव्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर द सबस्टेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, द सबस्टेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर द सबस्टेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, कॉपर ऑक्साइड का हमने देख लिया। ओके, आगे है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन। ओके, H2S, ये रिएक्शन बताओ, H2S प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, सल्फर प्लस HCl। बताओ इसका क्या हुआ, H2S का रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन निकल गया ना, ऑक्सीडेशन हुआ। हाय भगवान जी, पढ़ाने के बाद भी ये हाल है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन में क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सो दिस इज रिडक्शन। सो क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, द सबस्टेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड, वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो गया उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और वो सब्सटेंस जो रिड्यूस हो गया उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको बार बार पूछेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है।
राइट। ओके, तो अब रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन इसमें बुक में है, यहाँ पे दिख रहा है। आप वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है, पॉज करके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी करना है, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, कौन कौन से इफेक्ट आता है। तो पहला तो कोरोजन ऑफ मेटल है। आयरन ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, कोरोज कर देगा उसको, आयरन ऑक्साइड बना देगा। स्लो प्रोसेस है, आपको बुक से पढ़ना है, इसका डेफिनेशन लिखना है। और रेंसिडिटी ऑफ फूड, जब खाना को छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ लिक्विड दूध में, सपोज दूध है, दूध में क्या होता है, लैक्टोज है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लैक्टिक एसिड बनेगा तो वो क्या करेगा, रेंसिडिटी को कर देगा। सी सो कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर or a chemical such as an acid on their surface. Example, rusting of iron metal is the most common example for corrosion. या corrosion इसको भी कह सकते हैं एसिड अटैक, एसिड जो है छाल को खा जाता है, ये भी एक टाइप का corrosion ही है, ठीक है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आयरन की रस्टिंग जो होता है, किसके साथ रिएक्शन होता है बेटा, Fe प्लस वो क्या बनेगा, आयरन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स इस तरह, रिडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ रिएक्शन हुआ, ठीक है। रेंसिडिटी, सो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ अगर फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, oxidation of fat and oils in food make by unpleasant smell and taste is called rancidity, ठीक है, समझ में आ गया। rancidity can be prevented by adding antioxidant to the food containing fat and oils, and rancidity can be prevented by, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना, इसके बाद क्लास को एंड करते हैं, बाई पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। कहने का मतलब है कि हम जो कैन लेते हैं दूध का या कोई ऐसा, उसके ऊपर में खाली जगह होता है, उसमें हम लोग कोई भी गैस नहीं भरते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन। वहाँ पे कौन सा गैस भरते हैं, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन के अलावा कोई भी गैस भरेंगे तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, ऑक्सीडाइज कर देगा प्रोडक्ट को, जिससे कि रेंसिडिटी हो जाएगी। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, इनर्ट गैस होता है, किसी से रिएक्शन जनरली नहीं करता है, तो इसलिए वहां पे हम लोग नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। सो rancidity इज कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या क्या तरीका है rancidity को नहीं होने देने के लिए। rancidity कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। rancidity कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए लाइट में मत रखो खाने पीने के सामान को, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन करके आना, ठीक है। कल इसका हो सकता है टेस्ट ले लेंगे, ये सारा क्वेश्चन बुक में आपको मिल जाएगा, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा आंसर भी गिवन है, ये चैप्टर हो गया खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा। कल हम एसिड बेस ऑफ सॉल्ट, नेक्स्ट क्लास में एसिड बेस ऑन सॉल्ट इसी तरह 1-1.5 घंटे का वीडियो में खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत कम है। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।